राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी की तैयारी करने वाले भाई बहन हैं सभी को राम राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा सीईटी मेंस का जो आपका एग्ज़ाम है वो कब होगा। बिल्कुल प्रूफ के साथ में मैं बताऊंगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अभी थोड़ा डिले होगा या फिर नहीं होगा। साथ में ही सीईटी मेंस के फॉर्म जो है वो कब तक भरे जाने की संभावना है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले एग्जाम की, तो देखिए भाई HSSC ने मतलब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक कैलेंडर जारी किया था। उसके हिसाब से जो एग्ज़ाम का जो डेट है वो 13 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट होने थे। और अगर हम बात करें इसमें कितने ग्रुप दिए गए हैं, तो भाई इसमें ग्रुपों की संख्या जो है वो यहाँ पर 58 ग्रुप जो है वो रखे गए थे। लेकिन अब हम बात करेंगे भाई एग्जाम की जो डेट है ना वो कब हो सकती है। तो देखो मैं 2-3 रीज़न आपको बताने वाला हूँ। पहला रीज़न भाई, सबसे पहला रीज़न तो ये है कि आपकी जो 58 ग्रुप की जो एडमिट कार्ड के हिसाब से आपका एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया था कि भाई कितनी दिन तारीख में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो 58 ग्रुप यहाँ पर दिए गए थे और उनका जो है एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो यहाँ पर जारी किया गया था। लेकिन इस टाइम पर प्रेजेंट में 58 ग्रुप नहीं है, तो ग्रुप कितने हैं भाई, 63 ग्रुप हैं। साथ में कुछ वैकेंसी और भी ऐड हो सकती है स्पोर्ट्स कोटे की, तो शायद 1-2 ग्रुप और भी बन जाए, लेकिन 63 ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंटली हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब जो कैलेंडर जारी होगा वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो नया कैलेंडर जारी हो नई तारीखों के साथ में। पहला कंडीशन तो ये हो सकती है नया कैलेंडर जारी हो, उसमें तारीखें भी बिल्कुल नई हो। लेकिन दूसरा ये हो सकता है भाई कि तारीख जितनी 58 ग्रुप के जो डेट है वो तो सेम रखी जाए, और बाकी जो है वो 4 ग्रुप या 5 ग्रुप जितने भी ऐड हुए हैं उन ग्रुपों की जो डेट है वो कुछ अलग से आगे ऐड कर दी जाए। तो एक तरीका तो ये है और एक तरीका ये है। लेकिन अगर हम बात करें अपने फॉर्म भरने से लेकर एग्ज़ाम का पूरा तरीका, तो वो अपना दूसरा है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई यहाँ पर जो है एग्ज़ाम जो है 13 मई से लिया जाएगा, क्योंकि इसका भी मैं एक प्रूफ बताता हूँ आपको। देखो भाई सीधी सीधी बात ये है कि पहले इन्होंने बोला कि भाई हमारे जो फॉर्म हैं वो 16 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक भरे जाएंगे। तो इन्होंने 20 दिन का टाइम मांगा कि भाई 20 दिन है, यहाँ पर 20 दिन में फॉर्म आपके भरे जाएंगे। और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए 5 अप्रैल से लेकर 13 मई मतलब 1 महीने से ऊपर का टाइम, ठीक है। यहाँ पर ये मान लीजिए 5 वीक का टाइम इन्होंने बीच में मांगा है, मतलब फॉर्म की लास्ट डेट से लेकर एग्ज़ाम करवाने। ये 5 वीक किस लिए हैं भाई, तो ये 5 वीक आपके भाई पेपर सेट जो आपके तैयार होंगे, ठीक है, जो आपका जहाँ पर पेपर बनेगा उसके लिए, जो आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे उसके लिए, जो डाटा आप भरोगे उसको एक तरीके से सिस्टम से अरेंज करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर पहला एक ऐसा पोर्टल है जिसपे भाई 63 मतलब अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से यहाँ पर फॉर्म भरे जा रहे हैं। वैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फेज़ 9, फेज़ 10, फेज़ 11 वो भी होता है, लेकिन अपने हरियाणा के बेस पे देखा जाए तो पहला ऐसा पोर्टल है, ठीक है। तो इन्होंने पहले ही बार एक्सपीरियंस है, तो इनको टाइम भाई लगेगा, सीधी सीधी बात है। क्योंकि ये एसएससी नहीं है वो अपना हिसाब से करे, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, तो इसमें टाइम लगता है भाई। तो यहाँ पर देखिए 5 वीक का जो टाइम बताया है उसके हिसाब से अब भी टाइम लगेगा। अभी तक तो फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं भाई। अगर हम बात करें फॉर्म, मान लीजिए आज हो चुके 9 अप्रैल, तो मान लीजिए जैसा कि एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था उसमें साफ साफ मेंशन था कि भाई अगले वीकेंड में हम फॉर्म स्टार्ट कर देंगे। तो हम एक डेट मान लेते हैं, मान लीजिए 12 अप्रैल से मान लीजिए फॉर्म भरने स्टार्ट होते हैं, और उन्होंने मान लीजिए टाइम दिया 20 दिन का। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 मई लास्ट डेट हो सकती है। तो भाई अगर 1 मई अगर लास्ट डेट रखी जाती है फॉर्म भरने की, अगर 12 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होते हैं, तो सीधी सीधी बात ये है कि भाई 1 मई से लेकर 13 मई के बीच में आपका टाइम कितना है, सिर्फ और सिर्फ 12 दिन का भाई। और 12 दिन में भी क्या, 10 मई को तो भाई अगर पेपर लेना है ना, तो 10 मई को तो एडमिट कार्ड जारी करने पड़ेंगे ही। अगर 10 मई को एडमिट कार्ड जारी करते हैं तो इनके पास में टाइम सिर्फ और सिर्फ कितना है, 9 दिन का टाइम है भाई। तो क्या ये 9 दिन में पेपर की छपाई, ठीक है, पेपर क्या बनाना है, कितने बच्चों के लिए बनाना है, पहली बात।
चलो मान लिया पहले से डिसाइड कर रखा है, क्यों? क्योंकि भाई 4 गुना बच्चे बुलाएंगे, तो उस हिसाब से मान लीजिए पहले से डिसाइड कर रखा है कि हमें इतने बच्चों का पेपर छपवाना है, और पहले से मान लीजिए बुकिंग भी कर रखी है जहाँ से भी ये पेपर छपवाएंगे, मान लीजिए एक बात। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि HSSC जो है वो काम बिल्कुल स्लो करती है, तो आपको सभी को पता होगा। लेकिन फिर भी हमने मान लिया कि भाई ऐसा हो, मान लीजिए ऐसा है कि भाई पहले से ही तैयार कर रखें पेपर कि भाई हमें तो पेपर लेना है, तो उसके साथ में ही दूसरी चीज़ें क्या होती हैं भाई, देखो एडमिट कार्ड तो जब भी जारी होंगे ना, जब आपके फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही आपकी मान लीजिए 1 मई को मान लीजिए फॉर्म भरने की भाई लास्ट डेट है आपकी, तो 2 दिन का टाइम या तो इतना एक्स्ट्रा देते हैं भाई, जो फ़ी आपकी किसी वजह से रह गई हो तो फ़ी वगैरह भर पाओ। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फीस तो नहीं है भाई, फीस तो नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो लेकिन कुछ गलतियाँ भी होती हैं, तो शायद करेक्शन के लिए या फिर कुछ 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी एक्सटेंड कर दें, क्योंकि काफ़ी बच्चे फॉर्म जो है वो भर नहीं पाते हैं, तो एक रीज़न हो सकता है 2 दिन या 3 दिन आगे बढ़ाने का। लेकिन अगर मान लीजिए इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, तो भी भाई सारा डाटा उठाना, उसमें से कैटेगरी वाइज 4-4 गुना बच्चों को छांटना, ठीक है, और उनके एडमिट कार्ड जारी करना, तो ये कि बिल्कुल आसान नहीं है, ठीक है। तो 9 दिन के अंदर तो HSSC इतना तेज़ नहीं है कि भाई कर पाए, बाकी करता है तो अच्छी बात है, लेकिन इस हिसाब से जितना मेरा आइडिया है 13 मई से आपके एग्ज़ाम जो हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें मुझे आपको बिल्कुल डिटेल में समझानी थी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे एक आइडिया लग जाए कि भाई क्या हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 13 मई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। हाँ, मई का लास्ट वीकेंड या फिर जून का फर्स्ट वीकेंड में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।